मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसमें एक बिलियनर जिसका नाम चार्ल्स मोर्स और उसकी वाइफ मिकी और उसके कुछ साथी होते हैं, जो कि कहीं पर घूमने जा रहे होते हैं। इनके साथ एक फोटोग्राफर भी होता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है और उसका एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम स्टीफन होता है। अब ये सभी अलास्का के एक रिजॉर्ट में आकर रुकते हैं। एक्चुअल में ये सभी यहाँ पर एक फोटोशूट के लिए आए होते हैं। अब उस रिजॉर्ट का ओनर इनसे कहता है कि रात में यहाँ पर कोई भी अपना खाना खुला नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी स्मेल से यहाँ पर बेयर आ जाते हैं। अब आधी रात को चार्ल्स को बहुत भूख लगती है, इसलिए वो कुछ खाने के लिए नीचे आता है। जहाँ पर वो एक सैंडविच बना रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक मीट के टुकड़े पर पड़ती है जो कि किसी ने बाहर रख दिया होता है। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अब चार्ल्स उसे बंद करने जाता है। अब जैसे ही चार्ल्स दरवाजा बंद करके मुड़ता है, तभी उसके सामने एक बेयर आ जाता है, जिसे देखकर चार्ल्स बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और हमें पता चलता है कि आज चार्ल्स का बर्थडे था, इसीलिए सब लोग उसे सरप्राइज दे रहे थे। अब चार्ल्स की वाइफ उसे एक वॉच गिफ्ट करती है जिसमें एक नोट लिखी होती है, जिसके बाद रॉबर्ट भी उसे एक पॉकेट नाइफ गिफ्ट करता है और उसके अंदर भी एक नोट लिखी होती है, पर चार्ल्स उस पर ज्यादा गौर नहीं करता। अब नेक्स्ट डे ये अपना फोटोशूट स्टार्ट करते हैं। अब चार्ल्स ऊपर एक बुक पढ़ रहा होता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि रॉबर्ट उसकी वाइफ मिकी से फ्लर्ट कर रहा है। अब रॉबर्ट को फोटोशूट के लिए एक मेल मॉडल की ज़रूरत थी, पर यहाँ पर मेल मॉडल मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो उस रिजॉर्ट के ओनर के फ्रेंड जिसका नाम जैक हॉक था उसे लाने के लिए कहता है। तब वो रिजॉर्ट ओनर उसे बताता है कि जैक एक काबिल हंटर है और इसलिए उसका मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इस टाइम हंटिंग पर होगा। पर वो उन्हें जैक का एड्रेस बता देता है, जिसके बाद चार्ल्स रॉबर्ट और स्टीफन के साथ जैक को ढूंढने के लिए जाता है, जहां वो उसके घर पर पहुंचकर देखता है कि जैक वहां पर नहीं है। पर वहां पर उसे जैक का लिखा एक नोट मिलता है, जिसमें जैक बताता है कि वो अभी हंटिंग पर है, तो अगर किसी को उससे मिलना है तो वो नोट पर लिखे एड्रेस पर आ जाए। जिसके बाद ये तीनों जैक के बताए एड्रेस के लिए निकल जाते हैं, पर बीच रास्ते में उनके प्लेन से कुछ पक्षी टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनके प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। पर वो तीनों किसी तरह से बच जाते हैं। जिसके बाद ठंड से बचने के लिए ये तीनों आग जलाते हैं और पूरी रात जंगल में ही बिताते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये सभी अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में इनके पीछे एक वाइल्ड बेयर पड़ जाता है। अब ये सभी उससे बच के भागते हैं, पर वो बेयर इनका पीछा करने लगता है। जिसके बाद ये तीनों एक टूटे हुए पेड़ के सहारे नदी को पार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें रॉबर्ट और स्टीफन तो नदी को पार कर लेते हैं, पर चार्ल्स वहीं पेड़ से लटक जाता है। तभी वो बेयर भी वहां पर आ जाता है और वो पेड़ को बहुत जोरों जोरों से हिलाने लगता है, जिससे चार्ल्स नदी में गिर जाता है, पर वो किसी तरह खुद को बचा लेता है। जिसके बाद ये तीनों अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद ये वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्होंने आग जलाई थी। अब चार्ल्स स्टीफन को अपना नाइफ देकर एक स्पेयर बनाने को कहता है, पर स्टीफन उस नाइफ से अपने पैर को ही इंजर्ड कर लेता है। तब चार्ल्स उसका इलाज करता है, जिसके बाद चार्ल्स रॉबर्ट को स्टीफन के खून से भरे हुए कपड़ों को जलाने के लिए कहता है। जिसके बाद ये लोग रात बिताने के लिए उसी जगह पर रुक जाते हैं। तभी रात में बारिश शुरू हो जाती है और इसी बीच चार्ल्स देखता है कि रॉबर्ट ने स्टीफन के खून से भरे कपड़ों को जलाया नहीं है, बल्कि ऐसे ही फेंक दिया है, और उसे स्मेल करते हुए वो बेयर भी वहाँ पर आ जाता है। अब स्टीफन का पैर इंजर्ड था, इसलिए वो भाग नहीं पाता और वो बेयर उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। पर चार्ल्स और रॉबर्ट अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे चार्ल्स और रॉबर्ट जंगलों में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। तब चार्ल्स और रॉबर्ट उसका पीछा करते हैं और उसे आवाज़ लगाते हैं, पर वो हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है, जिससे चार्ल्स और रॉबर्ट बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। पर इसके बाद वो अपने सफ़र में आगे बढ़ जाते हैं। अब ये दोनों आगे चलकर एक नदी के किनारे रुकते हैं और अब इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए चार्ल्स एक हुक बनाता है और उससे मछली पकड़ने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर वो बेयर आ जाता है जो इनका पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों उससे बच के वहाँ से भाग जाते हैं। अब रात में ये दोनों अपने चारों तरफ एक आग का घेरा बनाते हैं ताकि वो बेयर इनके पास ना आ सके। और अब इन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि जब तक ये उस बेयर को नहीं मार देते तब तक ये यहाँ से नहीं निकल सकते। जिसके बाद चार्ल्स उस बेयर को मारने के लिए बहुत सारे लकड़ी के वेपन्स बनाता है और बहुत सारे ट्रैप्स भी लगाता है ताकि वो उस बेयर को आसानी से मार सके। जिसके बाद वो नाइफ से अपने अंगूठे पर एक कट लगाता है और अपने खून को एक कपड़े में लगा देता है, जिससे वो बेयर उसे स्मेल करके वहाँ पर आ सके। और कुछ देर बाद वो बेयर उसे स्मेल करते हुए वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद चार्ल्स और रॉबर्ट उस पर अटैक करते हैं। अब वो बेयर चार्ल्स के लगाए हुए ट्रैप से काफ़ी इंजर्ड हो जाता है, पर इसके बाद भी वो उन पर अटैक करता है। तब चार्ल्स और रॉबर्ट उससे लड़ते हैं, पर वो बेयर रॉबर्ट को इंजर्ड कर देता है।
जिसके बाद वो चार्ल्स पर अटैक करता है, पर चार्ल्स अपनी चालाकी से उस बेयर को मारने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद चार्ल्स और रॉबर्ट उस बेयर की स्किन को उतार कर पहन लेते हैं ताकि वो इस ठंड में सरवाइव कर सकें। जिसके बाद ये अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अब आगे चल के इन लोगों को एक लकड़ी का घर दिखाई देता है, जिसके बाद ये उस घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारा ज़रूरत का सामान और एक राइफल भी मिलती है। वो घर नदी के किनारे बना था, इसलिए वहाँ पर इन्हें एक बोट भी मिलती है। अब चार्ल्स जिस बॉक्स में अपना नाइफ रखता था उसमें एक नोट थी, जिसकी हेल्प से चार्ल्स आग जलाना चाहता था, पर तभी वो उस नोट को खोलकर देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ मिकी और रॉबर्ट के बीच गलत रिलेशंस हैं और इसीलिए रॉबर्ट उसे मारना चाहता है ताकि वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी और वाइफ को पा सके। अब ये सब जानने के बाद चार्ल्स रॉबर्ट से इसके बारे में पूछता है। तब रॉबर्ट उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर चार्ल्स को बहुत बुरा लगता है, पर रॉबर्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चार्ल्स पर उसी राइफल से पॉइंट कर देता है। अब वो चार्ल्स को मारने के लिए उसे घर से बाहर ले आता है, पर वो जैसे ही चार्ल्स को मारने वाला होता है वो एक ट्रैप में गिर जाता है, जिससे उसके पैर में काफ़ी चोट आती है। तब चार्ल्स उसके पास जाता है और उस राइफल को अनलोड कर देता है, जिसके बाद वो उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद चार्ल्स रॉबर्ट को लेकर उसी बोट से वहाँ से निकल जाता है, पर बीच रास्ते में रॉबर्ट को बहुत ठंड लगने लगती है, इसलिए चार्ल्स बोट को रोककर वहाँ पर आग जलाता है। अब रॉबर्ट को ये रियलाइज हो जाता है कि चार्ल्स बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था और वो उसे मारना चाहता था, पर इसके बावजूद भी चार्ल्स ने उसकी जान बचाई। और इसके बाद रॉबर्ट चार्ल्स से माफ़ी मांगता है और इसी बीच वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। तब चार्ल्स आग की मदद से उस हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तब तक रॉबर्ट अपना दम तोड़ देता है। अब रॉबर्ट की मौत से चार्ल्स को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद चार्ल्स रॉबर्ट की बॉडी को लेकर हेलीकॉप्टर से वापस रिजॉर्ट में आ जाता है, जहाँ पर हर कोई उसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि चार्ल्स की खबर हर जगह फैल चुकी थी, इसलिए वहाँ पर मीडिया वाले भी पहुँच चुके थे। अब चार्ल्स अपनी वाइफ मिकी के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे रॉबर्ट की वॉच देता है और उससे कहता है कि उसे पता है कि उसने उसे धोखा दिया है। अब जब मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि उसके दोस्त कैसे मारे गए, तब चार्ल्स उनसे कहता है कि उन्होंने अपनी जान उसकी जान बचाने के लिए कुर्बान कर दी, और ये बताते हुए चार्ल्स काफ़ी इमोशनल हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।